नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की संतानों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु और सुखी जीवन प्रदान करें। जिनके आंगन सूने हैं, उन्हें मातृत्व का अमृत सुख मिले। यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। आज इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। परंतु कथा से पहले हम सब विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक आंधी बुढ़िया रहती थी। उसका परिवार बड़ा ही साधारण था। पति, बेटा और बहू, वे सब बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया का पति अक्सर बीमार रहता था, लेकिन उस बुढ़िया की एक आदत बड़ी अद्भुत थी। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, जो चाहती है मुझसे मांग ले। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया, मैं आया हूं तो खाली हाथ लौट नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो तुझे देकर ही जाऊंगा। तू सोच ले और कल मुझे बता देना। अपने घर वालों से भी पूछ लेना। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। रात को बुढ़िया ने अपने बेटे से सारी बात बताई। बेटा बोला, अम्मा, धन मांग लो। पर बुढ़िया को यह सही न लगा। फिर उसने अपनी बहू से पूछा। बहू बोली, माँ, आप पोता मांग लीजिए। बुढ़िया ने अपने बीमार पति से पूछा तो वह बोला, अरे, मेरी जिंदगी और सेहत मांग ले। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई। फिर उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे बुढ़िया, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे? अपने लिए आंखें और घुटने मांग ले, ताकि तू ठीक से चल फिर सके। सारी रात बुढ़िया यही सोचती रही कि ऐसी कौन सी चीज मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। सुबह हुई। बुढ़िया रोज की तरह पूजा में बैठी। तभी गणेश जी महाराज प्रकट हुए और बोले, क्यों बुढ़िया, अब सोच लिया? बता, क्या मांगती है? बुढ़िया भावुक होकर बोली, हे गणेश जी महाराज, दया के सागर, आप ऐसी कृपा करें कि मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पिलाती हुई देखूं। मुझे अमर सुहाग दे दीजिए, निरोगी काया दीजिए और मेरे घर परिवार सहित सबको सुख संपत्ति प्रदान कीजिए। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया। सब कुछ मांग लिया और कहती है तुझे मांगना नहीं आता। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया के घर में सचमुच सुख, शांति और आनंद छा गया। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को दिया, वैसा ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी को देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक प्यारी सी बेटी थी। दिवाली से पहले घर लीपने के लिए साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। वहां मिट्टी खोदते समय उसके हाथ की खुरपी गलती से स्याहू, सेई की मात और उसके बच्चे पर लग गई। सेई का बच्चा मर गया। ये देखकर स्याहू माता क्रोधित हो उठी और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। डरी सहमी ननद अपनी 7 भाभीयों से विनती करने लगी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। पर सब ने मना कर दिया। छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैंने इनकार किया तो सास नाराज होंगी। इस भय से उसने अपनी कोख ननद के बदले बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका बच्चा होता, 7वें दिन मर जाता। वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पंडित जी से पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? पंडित जी बोले, तुम सुरई गाय की सेवा करो, क्योंकि वह स्याहू माता की सहेली है। वही तेरी कोख खुलवा सकती है। उस दिन से साहूकार की छोटी बहू प्रतिदिन भोर में उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगी। वह उसके नीचे की जगह साफ करती, जल चढ़ाती, धूप दिखाती और प्रणाम करती। एक दिन गाय सोचने लगी, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? आज देखूंगी। वह जल्दी उठ गई और देखा कि एक स्त्री उसकी चुपचाप सेवा कर रही है। सुरई गाय बोली,
हे व्रती नारी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, कृपा करके उसे खुलवा दो। गौ माता बोली, ठीक है, मैं तुझे अपनी सहेली के पास ले चलती हूँ। सुरई गाय उसे लेकर 7 समुद्र पार निकल पड़ी। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगीं। वहीं एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था। उसी समय एक सांप आया और उसे डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी आई और खून देखकर समझी कि स्त्री ने उसके बच्चे मार दिए हैं। वह उस पर झपटी, पर साहूकारनी बोली, हे पंखनी, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, उन्हें बचाया है। सांप को देखकर पंखनी को सत्य जात हुआ। वह प्रसन्न होकर बोली, मांग, क्या चाहती है? बहू बोली, मुझे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर प्रसन्न हुई और बोली, बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा निकाल दो। गौ माता ने इशारा किया और साहूकार की बहू ने सलाई से उनके सिर से जुएं निकाल दी। माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। बहू बोली, हे माता, मेरे तो एक भी संतान नहीं है, 7 कहाँ से होंगी? स्याहू माता बोली, वचन दे दिया, अब नहीं बदल सकती। अगर फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब बहू बोली, पर मेरी कोख तो आपके पास बंधी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, पर अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं तेरा इंतजार कर रहे होंगे। 7 अहोई बनाकर 7 उज्जमन करियो। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुशी से झूम उठी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 कढ़ाई की, 7 उज्जमन की। जेठानियां आपस में कहने लगी, देखो तो, छोटी तो आज रो भी नहीं रही, चलो देख आए। वे दौड़ी दौड़ी उसके घर पहुंची और देखा वह पूजा में मग्न थी। उसके घर में खुशियां थीं। वे बोली, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी थी, फिर खुली कैसे? बहू बोली, स्याहू माता की कृपा से खुल गई। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही सभी निसंतान महिलाओं को संतान सुख प्रदान करें, और जिनके बच्चे हैं उनके जीवन में सदैव सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु बनी रहे। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा चंद्रभान साहूकार की कथा है। बहुत समय पहले झांसी के पास एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बुद्धिमान, सती साध्वी और गुणवान थी, लेकिन उनके सभी पुत्र पुत्रियां बाल्यकाल में ही स्वर्ग सिधार गए। दोनों दुखी होकर सोचने लगे, हमारे बाद हमारी संपत्ति कौन संभालेगा? उन्होंने निश्चय किया, अब हम वन जाकर प्रभु भक्ति में जीवन व्यतीत करेंगे। दोनों घर छोड़कर वन में निकल पड़े। चलते चलते वे शीतल कुंड पहुंचे और निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। 7 दिन बीत गए, तब आकाशवाणी हुई, हे चंद्रभान और चंद्रिका, अपने प्राण मत त्यागो। तुम्हारा यह दुख पूर्व जन्म के पापों का फल है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत करेगी, तो माता प्रसन्न होकर तुम्हें दीर्घायु पुत्रों का वरदान देंगी। चंद्रिका ने व्रत का संकल्प लिया, विधि विधान से अहोई माता का पूजन किया और राधा कुंड में स्नान किया। जब दोनों घर लौटे तो अहोई माता प्रकट हुई और बोली, वर मांगो। दोनों ने कहा, हे माता, हमें दीर्घायु पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। माता ने कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद उन्हें दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुए और उनका जीवन सुख समृद्ध हो गया। इस प्रकार अहोई माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख और संतानों को दीर्घायु का वरदान मिलता है। सभी प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दीवार पर अहोई माता की छवि बनाएं, जिसमें 8 कोने अष्टकोष्ठक अवश्य हों। उनके पास से ही स्याहू और उसके बच्चों की भी छवि बनाएं। यदि संभव न हो तो बाजार में मिलने वाली तस्वीर से पूजन करें। पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें, गेरू से लीपें, अल्पना बनाएं।
चौकी पर गेहूं बिछाकर कलश स्थापित करें, उस पर करवा रखें, जल भरें और ढक्कन से ढक दें। पूजन में 8 पूरी, 8 पुए हलवा बनाएं और पूजा के बाद किसी वृद्धा या ब्राह्मण को दक्षिणा सहित अर्पित करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अहोई माता की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव, माता पार्वती और अहोई माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। पूजा में स्याहू की माला धारण करें, जिसमें हर वर्ष एक मोती बढ़ाया जाता है। पूजन के पश्चात अहोई माता की कथा का श्रवण करें और आरती गाएं। व्रती महिलाएं तारे या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। करवे का जल दीपावली के दिन संतान स्नान में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से संतान को दीर्घायु और माता को असीम सुख प्राप्त होता है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों की कोखो ली, उनके दुख हर लिए, वैसे ही हमारे जीवन से भी सभी दुख दर्द मिटा दो। हमारी संतानों की रक्षा करो, उनके जीवन में आनंद और आरोग्य भर दो। अगर आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें नई-नई भक्तिमय कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। सभी प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश, अहोई माता की जय।